नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माह रमज़ान की पुरखुलूस मुबारकबाद के साथ मैं आपके सामने एक छोटा सा पैगाम लिए हाज़िर हूँ, जिसका मंशा और जिसका मकसद ये है कि सहर इंसानियत का है तकाज़ा दहर फ़ानी में कि किसी के काम आ जाए तो अपनी ज़िंदगी दे दो। सामिन मोहतरम, आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में कोरोना नाम की बीमारी से महामारी फैली हुई है। दिन ब दिन लोगों के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और बहुत कम लोग ऐसे हैं जो बीमार होने के बाद दोबारा अच्छे होते नज़र आ रहे हैं, वरना जो भी इस मौलिक मर्ज़ में मुब्तला हुआ या तो हलाक हो जा रहा है और उसकी वजह से दूसरे सैकड़ों लोगों को इसका सामना करना पड़ रहा है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमारे हिंदुस्तान की हुकूमत ने एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए लॉकडाउन का ऐलान किया। इसकी वजह यह है कि लोग आपस में मेल जोल बंद करें, सोशल डिस्टेंस का लोग आपस में इख्तिलाफ का मामला करें, एक दूसरे से दूर रहें, मेल जोल दूर रखें, ताकि इस बीमारी से कम लोग मौलिक हो सके और कम से कम लोग इसमें मर सकें। वरना आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में ये तहलका मच चुका है कि ऐसी बीमारी है, लाइलाज बीमारी है, जिसका इलाज करना नामुमकिन है। साइंसदानों ने, डॉक्टरों ने, तबीबों ने अपने घुटने टेक दिए। उन्होंने कहा कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं हो सकता है। हाज़रीन, यह हुक्म बजा लाना चाहिए, इसकी बजाय हम इसके बरखिलाफ़ नज़र आ रहे हैं। रोडों पर हम डिस्टेंस का ख्याल नहीं रख रहे हैं, ना रोड पर, ना अपने घरों में, किसी मामले में हम जो बेहतियाती तदबीर करते नज़र आ रहे हैं। हमें चाहिए कि हम एहतियाती तदाबीर करें। इसका हुक्म हमको इस्लाम भी देता है। जैसा कि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक वफ़द, यानी कुछ लोग मिलकर के अल्लाह तबारक व तआला के नबी की बारगाह में, सफ़ीक नाम के गाँव से जब अल्लाह तबारक व तआला के नबी की बारगाह में पहुँचे और पहुँचने से पहले उन्होंने एक जगह पर पड़ाव डाला और अल्लाह तबारक व तआला के नबी को पैगाम भेजा कि या रसूलल्लाह, हम सक़ीफ़ वादी से आए हुए हैं जो ताइफ़ के करीब है, हम आपके हाथ पर बैत करना चाहते हैं। जब अल्लाह तबारक व तआला के नबी की बारगाह में ये ख़बर पहुँची, हज़रत साहबी रसूल ख़बर को लेकर के पहुँचे, तो अल्लाह के तबारक व तआला के नबी को उन्होंने ये भी बताया कि या रसूलल्लाह, उनमें से एक शख्स को जुज़ाम की बीमारी है। अल्लाह तबारक व तआला के नबी ने जैसे ही जुज़ाम की बीमारी का नाम सुना तो इरशाद फरमाया कि मेरे साहबी जो जहाँ पर रुके उनको वहीं पर रोक दिया जाए। अल्लाह तबारक व तआला के नबी ने उनको वहीं रोका और उनके लिए हुक्म फरमाया कि जाओ, हमने तुमको बैत कर लिया है, हमारे हाथ पर तुम्हारी बैत हो चुकी है, अब तुम अपने अपने घरों को लौट जाओ। अल्लाह तबारक व तआला के नबी ने उनको लौट जाने का हुक्म दिया। इसके बजाय कि वो लोग नबी से आकर के मिलते, मामलात करते, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि तुम अपने अपने घरों को लौट जाओ। इस बात से हमें ये दर्स मिलता है, हमें ये रास्ता मिलता है कि अल्लाह तबारक व तआला के नबी चाहते तो उनको बुला सकते थे, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला के नबी को बीमारी का कोई डर नहीं था। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के नबी ने अपने आसपास बैठने वालों का पूरा ख्याल किया और अल्लाह तबारक व तआला के नबी ने सिर्फ इस बात को मद्देनज़र रखते हुए कि कहीं वो बीमारी दूसरे को भी ना लगे, इस एहतियात बरतते हुए अल्लाह तबारक व तआला के नबी ने उन सबों को वहीं से वापस कर दिया। मुझे सामने कराम, हम मुसलमानों का फ़रीज़ा भी ये बनता है कि हम भी अल्लाह उसके नबी के फ़रमान के मुताबिक अमल करें, एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, क्योंकि जो एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं करता उसको अल्लाह भी पसंद नहीं फरमाता, अल्लाह के नबी भी नापसंद फरमाते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम सोशल डिस्टेंस का ख्याल करें और लॉकडाउन का जो है पूरी खुलूस के साथ हम जो है इसके हुक्म को बजा लाए, हुकूमत की बातों को माने, कलेक्टर की बातों को माने, अपने पुलिस प्रशासन की बातों को माने, एसपी डिवाइस पे पुलिस का महकमा जो है उनकी सारी बातों को मानते हुए अगर हम इस बीमारी से लड़ना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हमें एक दूसरे से एकजुट होकर के नहीं रहना चाहिए, सोशल डिस्टेंस बनाए रखना चाहिए। पुलिस की बातों को, डॉक्टरों की बातों को हमें इनकार नहीं करना चाहिए, उनकी बातों के आगे हमको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यही वो लोग हैं जो अपनी जान पर खेल करके, पुलिस प्रशासन हो या डॉक्टर हजरात हो, यही वो लोग हैं जो अपनी जान की परवाह किए बगैर हमारी जानों की हिफाजत करते नज़र आ रहे हैं। हमें चाहिए कि ऐसे लोगों से हमें मोहब्बत बढ़ाना चाहिए, ऐसे लोगों का हमें सम्मान और इज़्ज़त करना चाहिए, उनकी बेइज्जती हमें नहीं करना चाहिए, इससे हमें बचना चाहिए। दूसरा मसला ये हज़रात मोहतरम कि जहाँ पर हमें मस्जिदों में नमाज से रोक दिया गया है, नमाज को आने से रोक दिया गया है, लेकिन हम आज आम तौर पर देख रहे हैं कि लॉकडाउन में थोड़ी सी ढील क्या मिली, पूरे बाज़ार के बाज़ार खचाखच भरते नज़र आ रहे हैं। इन्हें आज तक की हुई मेहनतों को हम पानी में डाल रहे हैं, लोगों की मेहनतों को हम ज़ाय कर रहे हैं। हज़रात मोहतरम, ऐसे कामों से बचें, ऐसे बातों से हम बचें जिससे लोगों को तकलीफ़ पहुँचती हो, क्योंकि हम अपने आप को ईमान वाला कहते हैं और जो ईमान वाला होता है वो किसी को तकलीफ़ नहीं देता। ईमान का माना अमन है, जो अमन ईमान वाला होता है वो लोगों को अमन और सलामती का पैगाम देता है, लोगों तक अमन और सलामती पहुंचाता है, वो किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाता। लिहाजा कोई ऐसा काम ना करें जिससे पुलिस को, डॉक्टरों को या आवाम को किसी किस्म की हमसे तकलीफ़ पहुंच सके। हज़रात मोहतरम, जहाँ तक सवाल है मस्जिद और बाज़ार का, तो अल्लाह तबारक व तआला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अल्लाह तबारक व तआला को सबसे ज़्यादा पसंदीदा जगह मस्जिद है और सबसे ज़्यादा नापसंद जगह बाज़ार है।
तो हमें चाहिए कि अल्लाह उसके रसूल के पैगाम को मानते हुए हमें बाज़ारों में जाने से परहेज़ करना चाहिए, हमको भी, हमारे माँ बहनों को भी। बिलखुसूस मैं हमारे मुसलमान मर्दों से ये मुअद्दबाना गुजारिश करना चाहता हूँ कि अपनी अपनी औरतों को अपने घरों में रखें, बाज़ारों की जीनत ना बनाएं और ना ही लोगों के साजिशों का शिकार बनने दें। हज़रात मोहतरम, आपसे मुअद्दबाना गुजारिश यही की जाती है कि जब आपको मस्जिद में जाने से रोक दिया गया है तो क्या ज़रूरी है कि हम बाज़ार में जाए नए कपड़े पहने। जहाँ तक नए कपड़े पहनने का मामला है तो बस ये एक बात मैं आपके ज़रिए आपके गुजार करना चाहता हूँ। आपने हज़ारों मरतबा उलमाए किराम से इस बात को सुना होगा कि ईद का मुबारक दिन है, ईद उल फित्र का दिन है। सरकार सैयदना अमीरुल मोमिनीन सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं, आप अमीरुल मोमिनीन खलीफा वक्त हैं। ईद की नमाज़ हुई, लोग अपने अपने घरों को लौटे, खुशी खुशी लोगों को गले मिलते हुए। कुछ देर के बाद सरकार फारूक आज़म से मिलने के लिए कुछ लोग जब अमीरुल मोमिनीन के दरवाज़े पर पहुँचे तो क्या देखा कि दरवाज़ा जल्दी खुलता नहीं है, दरवाज़े में से अंदर से जो है ज़ारो कतार रोने की आवाज़ आ रही है। कुछ देर के बाद दरवाज़ा खिला तो लोगों ने क्या देखा कि अमीरुल मोमिनीन फारूक आज़म ज़ारो कतार रो रहे हैं, आपकी आंखों से आंसू ऐसे बह निकले कि आपका जुब्बा मुबारक तर है, भीग रहा है। लोगों ने पूछा कि अमीरुल मोमिनीन, आज तो ईद का दिन है, खुशी मनाने का दिन है, एक दूसरे के गले मिलने का दिन है, आप इतना ज़ारो कतार रो रहे हैं। तो सरकार सैयदना फारूक आज़म ने फरमाया कि ईद उसकी है, खुशी मनाने का हक़ उसको है जिसको ये पैगाम मिल गया हो, जिसको ये खुशी मिल गई हो कि अल्लाह ने उसके रोज़े और नमाज़ें कबूल की है। और मैं नहीं जानता कि अल्लाह ने मेरे रोज़े और नमाज़ कबूल की या नहीं है, तो मैं किस लिए खुशी मनाऊँ। तो हज़रात मोहतरम, नए कपड़ों का मामला या खुशी का मामला उन्होंने बताया कि उनके लिए है जिसको ये यकीन हो गया हो, जिसको ये मुजदा और पैगाम मिला हो कि उसके नमाज रोज़े कबूल हो गए हों, वही खुशी मना सकता है, उसको खुशी मनाने का हक़ है। क्या हम इस बात को नहीं समझ सकते कि हमारी नमाज़ें, जब हमको मस्जिद में जाने से रोक दिया गया है तो नमाज़ों के कबूल होने का क्या मामला हो सकता है। रोज़े जो हम रख रहे हैं ये कबूल हुए या नहीं, ये क्या बता सकते हैं। हज़रात मोहतरम, इसलिए आप हज़रात से मुअद्दबाना गुजारिश और अपील है कि आप हज़रात बाज़ारों की जीनत ना खुद बने, ना औरों को जाने दे, ना किसी की साजिशों का हम शिकार बने। हम अल्लाह उसके रसूल के पैगाम को माने और सोशल डिस्टेंस का पूरा ख्याल रखें, पुलिस प्रशासन का साथ दें, डॉक्टरों का साथ दें। और बिलखुसूस मैं हमारे मुसलमान मर्दों से फिर एक मरतबा गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप अपने अपनी औरतों को अपने अपने घरों में रखें, घरों की जीनत बनाएं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसका अजर हमको अल्लाह दुनिया में भी अता फ़रमाएगा, आखिरत में भी अता फ़रमाएगा। आखिर में फिर वही बात कि शहर इंसानियत का है, तकाज़ा दहर फ़ानी में किसी के काम आ जाए तो अपनी ज़िंदगी दे दो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ठीक हज़रात, एक आखिरी और अहम पैगाम मैं आपको ये देना चाहता हूँ, अगर अल्लाह रब्बे कायनात ने आपको मालो ज़र दिया है तो आप अपने पड़ोसियों का ज़रूर ख्याल रखें। और दूसरी और अहम और ज़रूरी बात यह है कि हमारा इस्लाम, मज़हब इस्लाम अच्छाई वाला मज़हब हमें ये तालीम देता है कि पड़ोसी का ख्याल रखें। और इसमें खुसूसियत के साथ बात यह है कि जहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला के नबी ने लिल जारी हक़ुन का ऐलान किया कि पड़ोसी का हक़ है, वहाँ अल्लाह तबारक व तआला के नबी ने ये नहीं फरमाया कि पड़ोसी किस ज़ात का और किस धर्म का है। पड़ोसी किसी भी ज़ात का हो, किसी भी धर्म का हो, हमारा फ़रीज़ा ये बनता है कि हम अपने पड़ोसियों का ख्याल रखें। और बिलखुसूस मालदार हज़रात जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने मालो ज़र से नवाजा है, जो सदका और ज़कात निकालते हैं, उनसे मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है कि आप अपने मोहल्ले के, गली के, चौराहे के, अपने शहर वालों के, आस-पास के गरीबों, यतीमों, बेवाओं का ख्याल रखें, क्योंकि यही वो काम है जिसके ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला हमको इस मोहलिक वबा से नजात अता फरमा सकता है। अगर हमने गरीबों की मदद की, अपने सदका व ज़कात उनको दिए, अल्लाह रब तबारक व तआला की बारगाह में उनकी दुआएं कबूल हो गई, तो यकीन कामिल है कि अल्लाह तबारक व तआला उन गरीबों, यतीमों, बेवाओं की दुआओं से हमको इस बीमारी से महफूज फरमा सकता है। आप हज़रात से मेरी मुअद्दबाना अपील है कि आप हज़रात अपने अपने मोहल्लों में, अपने अपने शहरों में गरीबों, यतीमों, बेवाओं का ज़रूर ख्याल रखें, ताकि अल्लाह तबारक व तआला को अगर ये अमल पसंद आ जाए तो अल्लाह तबारक व तआला दुनिया और आखिरत में इसकी जज़ा हमको अता फरमाएगा। अस्सलामु अलैकुम।